Hello friends, welcome to my channel Journal Minds. This channel is for every subject, either it's English, science or math. It's for both class 10th and plus 2 CBSE. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नेम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे दौदेट। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर के राइटर है हमारे पास अल्फोंसे दौदेट। ये एक फ्रेंच राइटर है। कौन से राइटर हैं ये? एक फ्रेंच राइटर है और उन्होंने इस कहानी के थ्रू हमें लैंग्वेज और कल्चर की इम्पोर्टेंस समझाई है। स्टोरी एक जो है वो छोटे से गांव फ्रांस की है, यानी कि छोटे से गांव एक फ्रेंच की है। जब फ्रेंचो पर्शियन वॉर चल रही थी, ड्यूरिंग सेट कहाँ पे की गई है ये? जब फ्रेंच पर्शियन वॉर चल रही थी। इस वॉर के बाद विलेजर्स को जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है और फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाती है। बंद से आप ये भी कह सकते हो बैन हो जाती है। और विलेजर्स जो थे वो थे एल्सेसे और लोरियने डिस्ट्रिक्ट्स थे। नेक्स्ट जो फर्दर वीडियो चलेगी उसमें आपको ये समझ में आएगा। इस चैप्टर का मेन करेक्टर है फ्रांस। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस। एक छोटा लड़का जो अपनी स्टडीज को लाइटली लेता था, उसे तब रियलाइज होता है कि उसकी फ्रेंच लैंग्वेज कितनी वैल्यूएबल या फिर आप कह सकते हो कितनी प्रीशियस है। यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज फ्रेंच लैंग्वेज ओनली व्हेन ही अटेंड्स हिज लास्ट क्लास। ओके, और ये तब उसे रियलाइज होता है जब वो लास्ट फ्रेंच लेसन यानी कि लास्ट फ्रेंच क्लास जो है अटेंड करता है। उनके टीचर एम हैमिल, टीचर जो थे एम हैमिल जो कि 40 ईयर्स से थे वहाँ के। एम हैमिल जो थे वो फ्रेंच टीचर थे। वो भी इमोशनल होकर विलेजर्स को याद दिलवाते हैं कि मदर टंग को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। Here you can see deep emotion reminds the villagers of the importance of their mother tongue. Okay. So next अगर हम बात करें इसके टाउन हॉल की, सो टाउन हॉल की डिटेल ऐसे है कुछ। फ्रांस कहता है कि आज का एटमॉस्फेयर जो था वो थोड़ा अलग था। अब थोड़ा अलग कैसे था? क्योंकि नॉर्मली टाउन हॉल के सिर्फ नोटिस बोर्ड पे न्यूज़ रहती थी, जैसे कि वॉर्स, बैटल्स और ऑर्डर्स। पर लेकिन इस बार वहाँ पे जर्मन अथॉरिटीज़ का एक ऑर्डर चिपका था। और वो ऑर्डर कौन सा था? ये देख सकते हो, नोटिस वॉज पुट टाउन हॉल बाय द जर्मन अथॉरिटीज़। वो अथॉरिटीज़ का ऑर्डर था कि आज से और अभी से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। और जिसकी मैंने बात की थी कि जर्मन लैंग्वेज जो विलेजर्स थे वो थे एल्सेसे और लोरियने डिस्ट्रिक्ट्स थी ये, ठीक है। ये वो नोटिस था जिसकी वजह से आज का दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन बन गया था, ठीक है। नोटिस सिंबलाइज करता था लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर द पीपल एंड मार्क द डे एट द एज द लास्ट फ्रेंच लेसन। अब बात करते हैं एम हैमिल की ड्रेस के बाद। एम हैमिल ने ड्रेस कैसे थी पहनी? उस दिन टीचर एम हैमिल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी थी।
कौन सी ड्रेस पहनी थी उन्होंने? एक अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी थी। उस स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी थी उन्होंने? यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्पेशल ड्रेस पहनी थी। कैसी थी वो? ग्रीन कोट, फ्लोरिड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी। पर क्यों पहनी थी? क्योंकि उनकी वो लास्ट क्लास थी और उन्होंने ये पहनते थे वो सिर्फ और सिर्फ ये ड्रेस एक बहुत ही स्पेशल डेज पे, जैसे कि इंस्पेक्शन पे और प्राइज गिविंग डेज पे। ये उन्होंने ड्रेस पहनी थी ऑनर और सिग्निफिकेंस शो करने के लिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को। ठीक है। एटमोसफेयर जो था वो क्लासरूम था, आप कह सकते हो साइलेंट था और सीरियस था। हस्टल बस्टल जो थी वो मिसिंग थे। ये रिफ्लेक्टेड करता है सैडनेस और रियलाइजेशन करता है स्टूडेंट्स और विलेजर्स को उनकी लैंग्वेज को लूजिंग करके। ठीक है। सो दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर के सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट पर, जब एम हैमिल ने अपने लास्ट क्लास के एंड में लिखा वाइट ब्लैक बोर्ड पे, वाइवल ऑफ फ्रांस, वाइवल ऑफ फ्रांस। इसका मीनिंग था लॉन्ग लिव फ्रांस। ये सिंपल दो वर्ड्स बहुत गहरा मैसेज देते हैं, और वो मैसेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ये एम हैमिल के पेट्रियोटिज्म को शो करता है। किसे शो करता है? पेट्रियोटिज्म को शो करता है, उनका अपने देश के लिए प्यार। इवन उस टाइम जब उनका देश हार गया था। किससे हार गया था? जर्मनी से। और उनकी लैंग्वेज फ्रेंच बैन हो गई थी। दूसरा, ये वर्ड हमें याद दिलाता है कि लैंग्वेज सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि एक नेशन की आइडेंटिटी और कल्चर का सिंबल होती है। और तीसरा, ये उनके लास्ट वर्ड्स थे एज अ टीचर, जो हमेशा स्टूडेंट्स और विलेजर्स के दिल में एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसकी बात करते हैं थीम्स की। थीम क्या आती थी? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स थीम। थीम आती है लव फॉर मदर टंग, लव फॉर वंस मदर टंग, अपनी भाषा के लिए प्यार। सेकंड, पैट्रियोटिज्म एंड आइडेंटिटी, अपनी पहचान और देशभक्ति। थर्ड इज योर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू बिफोर लॉस। ये चीज़ हमें ये इंडिकेट करती है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम उसकी तब इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते हैं, पर वही अगर चीज़ हमसे जब दूर चली जाए तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आती है। इसीलिए इसका भी ये मतलब है कि जब तक चीज़ चली ना जाए हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। एजुकेशन और कल्चर हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब हमें इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है, टीचेस अस दैट लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है। हियर यू कैन सी दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, बल्कि फ्रीडम, यूनिटी और हेरिटेज का, फ्रीडम, हेरिटेज और यूनिटी का सिंबल है। इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो सारे दिए, समरी भी एज अ सेम है, थीम भी है, लेसन भी है, करेक्टर स्केच आप पढ़ सकते हैं, फ्रांस स्टूडेंट है जो, एम हैमिल टीचर है जो, विलेजर्स। अभी विलेजर्स जो थे वो क्लासरूम में जो थे वो गैदरिंग हुए थे लास्ट डे पे, लास्ट फ्रेंच क्लास पर। क्यों हुए थे? रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उनकी लैंग्वेज और एम हैमिल को रिस्पेक्ट शो करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद नरेटर की बात आती है। इस चैप्टर का जो नरेटर है वो है हमारे पास फ्रांस। ठीक है। स्टोरी जो है वो सारी उसके थ्रू घूमती है और हम उसकी ही आंखों से, उसकी ही नज़रों से, पॉइंट ऑफ द व्यू से हम उसको देखते हैं, सारी स्टोरी को। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये मेनली आने ही चाहिए। एटलीस्ट ये तो आए आपको
जो कि यहाँ पे जितने जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट बोर्ड टाइप्स क्वेश्चन एंड विद आंसर्स ऑल्सो। And if you have any doubt related to this questions or related to this chapter, you can comment me below in the comment box. I will try to answer that questions. So here you can see, and you must learn these all questions for your board exams. और हाँ, ये मैं भूल गई कि जो नोटिस था वो ऑर्डर जो था वो बर्लिन से आया हुआ था, बर्लिन से आया हुआ था, ठीक है। मेन पॉइंट है याद रखने वाला। फिर उसके बाद आप सारे देख सकते हो, देयर आर 19 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस है यहाँ पे। और मैंने इसको शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड में डिवाइडेड किया हुआ है। ये आप केस बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड दे सकते हो, जो कि इसमें 2 एक्सट्रैक्ट आए हुए हैं आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपको 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे इमोशनल पार्ट कौन सा लगा इस चैप्टर में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे फर्दर इसको शेयर भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।